हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बात करने वाले हैं Amazon वर्सेस रिलायंस की जो WWF फाइट चल रही है, कौन जीतेगा। और उसमें बेचारा पिस रहा है फ्यूचर ग्रुप। साथ में दुनिया के 10 ऐसे स्टॉक जिसमें से 5 स्टॉक इंडिया के हैं जिसपे मोस्ट सेल रेटेड का ठप्पा लगा हुआ है। तो कौन है ऐसे स्टॉक, क्या लग रहा है उसमें, उसके चार्ट क्या बोल रहे हैं, सब जानेंगे। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन हिट करें। दिल से शुक्रिया। हाउ टू इंप्रूव इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी स्विंग पोजिशनल की जो वीडियो मैंने बनाई उसको बहुत अच्छा प्यार देने के लिए और व्हाट्सएप पे भी बताने के लिए, इसके लिए दिल से शुक्रिया। और अब शुरू करते हैं आज का एपिसोड। प्यार देते रहिए, ऐसे ही बेहतरीन चीजें लाते रहेंगे। सबसे पहले निफ्टी, जो कल हमने बोला था 11,970 का सेल पॉइंट है और दो बार, एक बार नहीं, दो बार क्लियर कट जहां एरो मारा है सेल का सिग्नल मिला बकायदा स्टॉकेस्टिक आरएसआई से, और दोनों बार इंट्राडे में पैसा बना। जिन्होंने भी प्रॉपर फॉलो किया होगा उन्होंने पैसा कमाया होगा। उसके अलावा जो आप लोगों को हमने कुछ चीजें शेयर की थी एज अ हेल्प के दृष्टिकोण से, वो भी रूट मोबाइल 710 से 840 हो गया। उसके अलावा SBI का जो 922 का हमने क्लियर कट बताया था कि टॉप लगा है, 768 का लो मारा। विशाल फैब्रिक्स में हमने क्लियर बताया था कि ये पंप और डंप है। जिनकी भी हेल्प हुई हो दुआ में याद रखें, 372 से 269 का लो मार चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज़ें दे रहे हैं और जो भी लोग प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं उन्हें फ़ायदा हो रहा होगा। अब बात करते हैं उन 5 स्टॉक की जो 10 में से 5 इंडिया के मोस्ट सेलिंग में आते हैं। मोस्ट सेलिंग में मतलब जो टेक्निकल एनालिस्ट की सेल रेटिंग है वो इन 5 स्टॉक पे सबसे ज़्यादा है, जिसमें एक है TVS मोटर, जिसपे लगता है एनालिस्ट को कि बहुत ही अच्छा फॉल आना चाहिए, जिसमें उनके अनुसार ऊपर से ये आप देख ही रहे हो 489 से 444 तक आ चुका है। और ये मैंने पूरा चार्ट लगाया है जिसमें मुझे पर्सनली लगता है कि ये 454 का रेसिस्टेंस है। इसको आप 460 तक भी मान सकते हो कि एक बाउंस का एरिया है जहाँ से अगेन ये गिर सकता है और अपने जो करनी है उसको, जो एनालिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू है उसको शेयर कर सकता है। बाकी अब जैसा कि आपको पता है, जब भी मैं किसी स्टॉक को ट्रैक में लेता हूं तो डे बेसिस पे भी उसको अपडेट करने की कोशिश करता हूं। तो TVS मोटर को भी हम डे बेसिस पर अपडेट करने की कोशिश करेंगे टेलीग्राम और ट्विटर में टाइम टू टाइम, जैसे हमने एयरटेल का दिया, डीमार्ट का दिया, या जो भी अभी आपके सामने स्क्रीन पर शेयर किया, वैसे इसको हम आगे लेके चलेंगे। नेक्स्ट शेयर है पंजाब नेशनल बैंक। इसके बारे में तो मैं कुछ कहूँगा ही नहीं क्योंकि मेरे लिए ये कभी शेयर ही नहीं रहा जो भी मुझे जानते हैं तो प्लीज़ PNB के बारे में बात ही नहीं करते हैं और इसको भूल जाते हैं क्योंकि ये बेचारा यूं ही बेचारा मरेला शेयर है। अब बात करते हैं ICR मोटर की। ICR मोटर पे भी मोस्ट सेल रेटेड का ठप्पा लगा है, जिसमें मुझे लगता है कि 2317 या 2320 के अराउंड का जो एरिया है वो सेलिंग का एरिया है और जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जैसे एनालिस्ट ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया, करने दो। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मेरा रेट जब आएगा वहाँ पे फॉर्मेशन बनेगा तो हम सेल करेगा, नहीं तो हम इग्नोर करेगा। तो ये मैं इसीलिए ये चीज़ आपको बहुत क्लियर कर रहा हूँ, जिसमें 2300 के पास का ये 2300 के पास का इसका लेवल है। आप पेपर में नोट करके रख सकते हैं, टाइम टू टाइम हम आपको अपडेट करेंगे। नेक्स्ट बर्जर पेंट है और ये स्टॉक जिनको भी पता हो, जब एशियन पेंट कोई नहीं ले पाते थे तो मैं हमेशा कहता था कि बर्जर पेंट आप ले सकते हो। और उस कंडीशन में जो ये अब इस हाई लेवल पे बैठा हुआ है, इसकी वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा महंगी हो गई है और टेक्निकल एनालिसिस के लेवल पे भी 620 के पास का एरिया मेजर रेसिस्टेंस का बन रहा है और सेल रेटिंग एनालिस्ट लोगों की मोस्ट सेल रेटेड आ रही है। तो मुझे लगता है अगेन जिनका जो कहना है वो कहने दीजिए, हमारे लिए एक हेल्प है और उस हेल्प में हमने इसको रडार पे डाला
और उस रडार पे डालने पे 620 के पास में या 618 के पास में जब हमें सेलिंग का फॉर्मेशन बने तो हम सेल करेंगे, वरना इग्नोर करेंगे। इग्नोर का मतलब इसके ऊपर फिर ब्रेकआउट होगा तो बाइंग मिलेगा, या फिर जैसे कि टीवीएस मोटर में इसके ऊपर 490 के ऊपर निकलेगा तो बाइंग मिलेगा, या आईसीआर मोटर के ऊपर में 2300 के ऊपर में निकलेगा तो बाइंग मिलेगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि उसको हम डे बेसिस पे आपके साथ लेके चलेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है भेल। भेल में अगेन मेरे लिए कोई खास दम वाली कहानी नहीं है, तो मैं भेल के बारे में भी कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। और साथ में अगर आप बच्चों वाली टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया से बाहर आकर एडवांस और सीक्रेट सीखना चाहते हैं, बिल्कुल हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ, जिस तरीके से हम कोई भी लेवल प्रिडिक्ट करते हैं और जिसमें जिस तरीके से लोग कमाकर अपना फीडबैक शेयर करते हैं कि क्या कहानी है, ये 46 बैच है, एडवोकेट हैं बाय प्रोफेशन। तो आप यहाँ से चेक करें कि किस तरीके से इन्होंने 2 ईयर हो गए और 2 साल के बाद भी इन्होंने अपनी क्वेरी की तो हमने इनकी हेल्प की। और ये सर 30,000 रुपये दे के भी कहीं से सीखे, लेकिन हैंड होल्डिंग नहीं मिला, इसलिए ये कभी सीख नहीं पाए। ये देखना इसलिए ज़रूरी है कि किस तरीके से क्या बनता है। और ये एक सर हैं लखनऊ से, 2012 से हैं, कभी सीख नहीं पाए, लेकिन क्लास के बाद इनका क्या फीडबैक है वो आप देख सकते हैं। किस तरीके से मैम का फीडबैक है, किस तरीके से सर का फीडबैक है, ये देखिए, ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। और साथ में कल के इस सेशन में हाउ टू इम्प्रूव में एक हमारे साथ विप्लव बनर्जी जुड़े थे, स्टूडेंट हमारे, जो सिर्फ 20,000 रुपये के फंड के साथ काम करते हैं। उनका इंटरव्यू का सिर्फ पॉइंट ज़रूर देखें, क्योंकि मैक्सिमम लोग 20,000 के साथ काम करते हैं और उनको लगता है अरे यार मेरा तो फंड ही कम है, मैं क्यों सीखूं। वहाँ पे वो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं। तो वो उनके इंटरव्यू से सीखें, समझें, शायद आपकी हेल्प हो। ये जो टक्कर अब बात करने वाले हैं WWF फाइट रिलायंस और अमेजॉन की। कुछ लोगों का मानना है ये रिलायंस और अमेजॉन नहीं, अमेजॉन और फ्यूचर ग्रुप है, लेकिन मेरा मानना है अमेजॉन फ्यूचर ग्रुप तो फंस रहा है। क्यों? क्योंकि रिलायंस और अमेजॉन दोनों को बड़ा होना है इंडिया में, दोनों को रिटेल सेगमेंट में बड़ा होना है, और उन दोनों को बड़ा होने में जो सीधी हेल्प करने वाला है वो है फ्यूचर ग्रुप। तो उसमें रिलायंस ने उस डील में बाजी मारी, वो बाजी मारने से अमेजॉन पीछे रह गया। पीछे रहने के कारण जो उनकी स्टेक थी उसमें, उसके हिसाब से जो भी लीगल पेपर थे वो तो ना हमने पढ़े ना आपने पढ़े, लेकिन उसको लेके लीगल केस हुआ सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर में कि भैया ये हुई गलत कहानी, हमें मिलना चाहिए था, ये दे दिया गया किसी और। और उसी में अब खुलेआम जो खबर आ रही है वो ये है कि अमेजॉन ने फ्यूचर ग्रुप से कहा कि भैया तुम रिलायंस के साथ डील कैंसिल कर दो, हम तुम्हें सुपर सॉलिड पार्टनर, इन्वेस्टर सब देंगे, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। ऐसा क्यों कहा रिलायंस अमेजॉन ने? अमेजॉन ने ऐसा इसलिए कहा कि उनको पता है, सीधी एकदम मैंगो पीपल की भाषा में बोलूंगा, ये डील हुई तो अमेजॉन के बराबर में नहीं, बराबर से शायद थोड़ा सा आगे भी रिलायंस रिटेल खड़ा हो सकता है। और इसीलिए वो किसी हालत में नहीं चाहता कि ये हो, इसीलिए जिसको कहते हैं साम दाम दंड भेद, सारी नीति वो लगाने को तैयार बैठा है। और उसी में ये है नेक्स्ट चाल जो उसने चली है, जिसमें अब देखना है कि जो 26 तारीख या 29 तारीख को फैसला आने वाला है उसमें किस तरीके से होता है। क्योंकि जहां तक बात यह है कि अमेजॉन की नज़र जो है फ्यूचर ग्रुप के बिग बाजार बेबी और अन्य लोकल आउटलेट पर थी, बट वो तो हो नहीं सका, क्योंकि अगर वो मिल जाता तो जिस तरीके से अमेजॉन मार्केट में सेट बैठा है वो बहुत आराम से बहुत ही कम प्राइसेस में बड़े लेवल पर खरीदारों तक एक दिन में पहुंच सकता था, और वो कंडीशन में बहुत ही अच्छा होता। लेकिन उल्टे जो रिलायंस के साथ डील हो गई ना, उससे अमेजॉन को क्या हुआ कि अमेजॉन और फ्यूचर कूपन के बीच जो साझेदारी है ना, उससे अब उसको कोई उतना मज़ा नहीं आने वाला है। और वो मज़ा नहीं आने वाला है तो कोई भी बिजनेसमैन जो हार्डकोर और बड़े बिजनेस टाइकून होते हैं उनके लिए तो एक एक डील का मतलब होता है। और उस डील में अब वो इस तरीके से लगा के बैठे हैं WWF की फाइट। अब देखना है किस तरीके से क्या होता है, चीज़ें निकल के आती है। ट्विटर टेलीग्राम से जुड़े रहिएगा, क्योंकि अपने आप में मैं लगातार बता रहा हूँ ये बहुत बड़ा लर्निंग होने वाला है, बहुत बड़ा केस होने वाला है, और वो सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे और सीखेंगे तो जीतेंगे। साथ में एक बात और, ये जो हाउ टू इम्प्रूव टेक्निकल एनालिसिस वाली जो चीज़ हमने शुरू की है, क्या आप चाहते हैं हर एक दिन या 2 दिन पे कुछ ऐसा नया वीडियो बनाएं टेक्निकल एनालिसिस के अनुसार? ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मेरे भी दिल की इच्छा है कि कुछ इस तरीके से लेके चलें और आप लोगों को और अनदर लेवल का एजुकेशन दें बिना किसी चीज़ के, और आप सीख पाओ। थैंक यू सो मच।